जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 लगातार जारी है और 21 जनवरी की तारीख नज़दीक है। उसी को देखते हुए आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए, शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जीके के सवाल लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला सवाल देखिए भाई, कितना शानदार है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन आपके सामने हैं। चलिए साथियों विचार करते हैं। इनके 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो क्या 5वें संस्करण का आयोजन किया गया था? बिल्कुल किया गया था। जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। तो भाई जो राजस्थान है उसने कुल 48 पदक जीते हैं और कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर रहा। तो ये कथन भी प्यारे साथियों आपके बिल्कुल सत्य है। खेलो इंडिया का शुभंकर क्या था? जो खेलो यूथ इंडिया गेम्स है उसका शुभंकर था आपके आशा। क्या था प्यारे साथियों? आशा। इन खेलों में प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप सभी को इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे, जहां पर आप सभी के करंट अफेयर में सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। ये प्यारे साथियों हमारा वादा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, शानदार क्वेश्चन। ऑपरेशन गंगा किताब के लेखक कौन है? कौन सी किताब है? ऑपरेशन गंगा। अब भाई ऑपरेशन गंगा किताब के लेखक कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल शानदार जवाब है तरुण पिथोड़े। क्या नाम है? तरुण पिथोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। 10 फरवरी 2023 को कौन सा नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है? तो कौन सा नगर निगम है वो आपके हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला आपके नागरिक निकाय बन गया है? तो बिल्कुल शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2024 के लिए। तो वो है आप सभी के कौन सा? बिल्कुल शानदार इंदौर नगर निगम। कौन सा है? इंदौर नगर निगम। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्टार कर लेना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको पीडीएफ डाल दी है कि नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपके। तो राइट आंसर आपके एनी अनरक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी अमोक्स। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नमथिंग पोखरी जैव विविधता विरासत स्थल का संबंध किससे है? तो हाल ही में आपके चर्चा का विषय रहा था नमथिंग पोखरी जैव विविधता विरासत। तो इसका संबंध है प्यारे साथियों आपके पश्चिम बंगाल से। किससे है? पश्चिम बंगाल से। राज्य में मेवाड़ महोत्सव उदयपुर 2023 का आयोजन है वो कब किया गया? मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, इसका आयोजन कब किया गया दोस्तों? बताओ, देखे फटाफट स्टार कर लेना इस सवाल को भी। बिल्कुल शानदार, 24 से 26 मार्च को। 24 से 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दो एक बार, लाइक की संख्या अभी भी बहुत कम है। तो किस जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम है वो बदलकर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया गया है? तो जो आपके गोपाल सिंह राजवी है इनके नाम पर किया गया है भाई विद्यालय का नाम बदलकर। तो राइट आंसर मेरे साथी चूरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूरू आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन पैड है, इस यूनिट मशीन का उद्घाटन किसने किया? कितना शानदार सवाल है। हर एक सवाल को मेरे सभी साथी दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे। तो बताओ देखे फटाफट इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शानदार जवाब है डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। हाल ही में सिरोही का स्थापना दिवस मनाया गया। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सिरोही जिले का। कितना शानदार जवाब, कितना शानदार सवाल है। मेरे सभी सिरोही के साथी जवाब देंगे भाई इसका। बिल्कुल 599वां। कौन सा? 599वां। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यह सवाल तो प्यारे साथियों मैंने आपको कल की क्लास में करवा दिया था।
तो ये देखिए भाई अगला क्वेश्चन, सूचना आयोग की बेंच स्थापित करने की मंजूरी किसने प्रदान की है? सूचना आयोग की जो बेंच है इसको भाई स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो कौन से जिले के द्वारा? तो नाम है प्यारे साथियों जोधपुर। क्या नाम है जिले का? जोधपुर जिले के द्वारा सूचना आयोग की बेंच स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। RGHS योजना में पेंशनर्स के लिए आउटडोर में उपचार की सीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जो उपचार की सीमा राशि है उसको बढ़ाकर प्यारे साथियों कितना कर दिया गया है? कितना शानदार जानदार सवाल है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके 30,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30,000। राज SSP मोबाइल ऐप का संबंधित विभाग क्या है? राज SSP जो मोबाइल ऐप है इसका संबंधित विभाग क्या है दोस्तों? राज SSP, बिल्कुल शानदार जवाब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो कौन सा ऐसा जिला है जहां पर आपके गोरा बादल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? शानदार सवाल है साथियों, स्टार करके रखे इस सवाल को। बिल्कुल वे हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिला। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में देश में कौन सा स्थान है? तो देश में कौन सा स्थान है साथियों सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने में? कितना शानदार जानदार सवाल है आपके लेवल का। तो राइट आंसर मेरे साथी दूसरा हो जाएगा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान के किस जिले में PM वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? तो कौन सा जिला है जहां पर आपके PM वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है? सभी साथी जवाब देंगे मात्र 5 सेकंड में। शानदार सवाल है साथियों, काफी बार आपके एग्जाम में आई है। तो प्रतापगढ़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? प्रतापगढ़ बिल्कुल सत्य है। आप सिलेक्शन के करीब हो साथियों, जिस तरीके से आप सभी के आंसर मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये लीजिए अगला सवाल, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? अरावली जो आपके वनीकरण परियोजना है इसके अंतर्गत प्यारे साथियों कौन सा जिला नहीं आता? जिले का नाम बताओ देखें। तो जिले का नाम है साथियों आपके अजमेर। क्या नाम है? अजमेर जिला। फन्ना फूटी क्या है? तो फन्ना फूटी क्या है दोस्तों? फन्ना फूटी, कितना शानदार और प्यारा सवाल है फन्ना फूटी। तो फन्ना फूटी है आपके परवाल द्वीप। क्या है? परवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? इनमें से प्यारे साथियों कौन सा आपके तत्ववाद्य है? ये सवाल साथियों काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर आपके 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 17। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इजलास खास की स्थापना किसने की भाई? इजलास खास है, इसकी स्थापना किसने की? इजलास खास, बिल्कुल शानदार जवाब है महाराजा सज्जन सिंह ने। किसने की है? महाराणा सज्जन सिंह। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको दानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं? बिल्कुल वो है आपके सोनारगढ़ जैसलमेर। कौन सा है? सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग। डफला व मिरी पहाड़ियां कहां पर स्थित है? डफला और मिरी जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित है? डफला और मिरी, तो डफला और मिरी है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे शेर? अरुणाचल प्रदेश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए भाई, किस कंपनी को वस्तु एवं सेवा कर के तंत्र के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है? कितना शानदार जानदार सवाल है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। बताओ देखे फटाफट मेरे सभी युवा साथी। तो इसका राइट आंसर मेरे साथी इन्फोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। ODOP का अर्थ क्या है? एक फुल फॉर्म मिनिमम आप 2 से 3 फुल फॉर्म मानकर चल सकते हो, जिसमें से एक आपके सामने है ODOP। तो ODOP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद। अगला क्वेश्चन,
कजरी गीत क्या है? तो कजरी गीत है वो क्या है दोस्तों? कजरी गीत। कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है। बाकी आपके राजस्थान सूचना सहायक एडमिट कार्ड है वो आपके कल जारी हो जाएंगे। जारी होते ही दोस्तों मैं आप सभी के टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, जहां से आप सभी डायरेक्ट नाम से अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत। उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत। ये भाई रीजनिंग के सवाल है जो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आसान से सवाल है, इनमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप खुद देख लेना आराम से, क्योंकि सवाल बड़े आसान आएंगे। दिक्कत होगी तो वो है आपके जीके के अंतर्गत है, और जीके में आप सभी को पूरी करवा दूंगा, ये आप वादा समझो हमारा। ये लीजिए भाई अगला सवाल आपके सामने। क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन है, इसका निर्माण भाई किस जीव से प्रेरित था? क्रिप्टो करेंसी इसका नाम है डॉग कॉइन, आप सभी ने सुना होगा। तो भाई कौन से जीव से प्रेरित होकर इसकी शुरुआत की गई थी? तो जीव था प्यारे साथियों आप सभी के डॉग। नाम दिख रहा है आपको। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे आपके बेसिक से क्वेश्चन, और आप उनको गलत करके आओगे, आप खुद देख लेना एग्जाम खत्म होने के बाद में। किस कंपनी ने गोडी 2 और ग्रीको नामक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स लॉन्च किए हैं? तो कौन सी कंपनी है जिसने 2 नए आपके एआई चिप्स लॉन्च किए हैं? एक तो गोडी 2, एक आपके ग्रीको। तो कंपनी का नाम है मेरे शेर आपके आईटेल। क्या नाम है? आईटेल, या फिर इंटेल भी बोल सकते हो आप, इंटेल। नेक्स्ट सवाल, किस कंपनी ने, इंटेल फोन वाली नहीं है भाई, वो आईटेल आती है ना फोन वाली, वो आईटेल नहीं है। किस कंपनी ने हाल ही में लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट है वो लॉन्च करने की घोषणा की है? जो भी आपके नई पहल होती है वो दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप कर चलना, एग्जाम में 100% एक सवाल आता है। तो राइट आंसर मेरे शेर मेटा हो जाएगा। मेटा है फेसबुक, इसकी है आपके मेटा। किस संस्था ने स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है? किस संस्था ने स्पार्क वर्चुअल स्पेस टेक पार्क लॉन्च किया है? स्टार कर लेना इस सवाल को, शानदार सवाल है आपके कंप्यूटर के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसरो। ऐसे एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, आप खुद देख लेना एग्जाम खत्म होने पर। कौन सी भारतीय कंपनी है वो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिजाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है? कितना शानदार सवाल है। आपको खुश करने के लिए एक भी सवाल लेकर नहीं आते दोस्तों, जो सवाल एग्जाम में छपता है वैसे ही सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं। बेफिक्र होकर डेली क्लास अटेंड करो। तो अग्निकुल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्निकुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसरो ने भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसने साझेदारी की है? इसरो ने। कौन सी कंपनी के साथ और क्यों स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है मेरे शेर? आपके माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। किसके साथ में? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहां पर खुला है? एप्पल का पहला स्टोर, यानी कि एप्पल का स्टोर ही नहीं है पूरे देश भर में, पहला स्टोर खुला है वो खुला है मेरे शेर मुंबई में। कहां पर खुला है? मुंबई में। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन ऑफिशियल तौर पर है वो बात। ट्रूथ जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की? ट्रूथ जीपीटी है वो एआई प्लेटफॉर्म है आप, तो ये लॉन्च करने की घोषणा किसने की? एआई के ऊपर 100% आपके 2 से 3 सवाल आएंगे, आप खुद देख लेना एग्जाम खत्म होने पर। तो राइट आंसर एलोन मस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलोन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के भाई सीईओ है, ये ध्यान रखना। ट्विटर थी इसका नाम पहला, एक्स का। कौन सी ऑनलाइन सुरक्षा पर शिक्षित करने के लिए स्टे सेफ अभियान शुरू किया गया है? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपके स्टे सेफ अभियान शुरू किया गया है? तो इसका नाम है साथियों आपके व्हाट्सएप। क्या नाम है? व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेवर निर्माताओं के लिए सफायर रैपिड्स यानी कि जियोन W3400, जियोन W2400 डेस्कटॉप वर्क स्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किए हैं भाई। कितना शानदार सवाल है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी इंटेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेल। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, बिल्कुल शानदार भाई।
अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ देखे तब माने। लेन वेन और मेन कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं, उनके पहले अक्षर LW और M, इनका अर्थ पूछ रहा हूं भाई। LW और M इन तीनों का अर्थ क्या है लेन वेन और मेन में? तो अर्थ है प्यारे साथियों आपके लोकल, L मीन्स लोकल, W मीन्स वाइड और M मीन्स हो जाएगा आपके मेट्रोपोलिटन। क्या हो जाएगा मेट्रोपोलिटन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक हाफ बाइट कहलाती है, एक जो हाफ बाइट होती है आधी बाइट, वो क्या कहलाती है साथियों? वो कहलाती है आपके निबल। क्या कहलाती है निबल। कौन सी इकाई निर्देशों, डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित कर सकती है? तो कौन सी ऐसी इकाई है जो निर्देश हो गए, डेटा हो गए और मध्यवर्ती परिणाम हो गए, इनको संग्रहित कर सकती है? तो इकाई का नाम है साथियों आपके स्टोरेज यूनिट। क्या नाम है? स्टोरेज यूनिट। माइक्रो ऑपरेशन की एक श्रृंखला के माध्यम से सीपीयू को आगे बढ़ाने के कारण इसको क्या कहा जाता है भाई? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा भाई सीक्वेंसिंग। क्या कहलाता है? सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसर मुख्य है जो सीपीयू कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर तय होता है और डेटा को इलेक्ट्रिक्स बस लाइनों सर्किट के माध्यम से पास करता है। बताओ देखिए फटाफट है कौन सा प्रोसेसर है ऐसा? तो वो है प्यारे साथियों आपके ऑप्शन ए में सीपीयू। क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं साथियों, मात्र 5-6 दिन शेष है आपके पास। एकीकृत चिप्स या आईसी कौन सी जनरेशन में है? एकीकृत चिप्स या आईसी, तो जनरेशन है प्यारे साथियों आपके थर्ड जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन। ये देखो देखें, ग्राहकों को ऑन डिमांड उपयोगिता आधारित कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करने के लिए वितरित कंप्यूटिंग का प्रतिमान क्या है? तो कंप्यूटर का प्रतिमान क्या है साथियों? ये सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो बता देता हूं। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। सास के लिए खड़ा है SSS। बताओ देखें किसके लिए खड़ा है भाई? बिल्कुल शानदार जवाब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फुल फॉर्म ध्यान रखना, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लो भी कभी। एक कंप्यूटर है जो डिजिटल डेटा पर काम करता है। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो आपके डिजिटल डेटा पर काम करता है? शानदार सवाल है साथियों सूचना सहायक एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा आपके डिजिटल। क्या है? डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल है वो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा मोबाइल आपके कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? स्टार कर लेना इस सवाल को अभी के अभी, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। तो राइट आंसर आपके डिजिटल स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल स्कैनर। किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है? यह सवाल भी बड़ा शानदार है। माउस तकनीक कौन सी है? तो माउस तकनीक है आपके राइट क्लिकिंग। क्या है? राइट क्लिकिंग। निम्न में से कौन से पिक्सल की संख्या है जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है? जो आपके डिस्प्ले स्क्रीन है वो समायोजित कर सकती है। तो वह है साथियों आपके फ्लैट पैनल। कौन सी है? फ्लैट पैनल। विंडोज द्वारा कौन से कंप्यूटर डिवाइस स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो कौन से कंप्यूटर डिवाइस होते हैं जो आपके स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों आप सभी के प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले। फ्लिकरिंग किसे कहते हैं? तो साथियों फ्लिकरिंग किसे कहते हैं भाई? फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग कहते हैं आप सभी के फ्लिकर ऑफ दी मॉनिटर स्क्रीन। फ्लिकर ऑफ दी मॉनिटर स्क्रीन को। कलर कोड क्या है दोस्तों? कलर कोड है वो क्या है? कलर कोड बिल्कुल कलर कोड है आपके CMYK। CMYK। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्लास को कवर करते हैं। सिस्टम के कौन से में आपके प्रोग्राम या निर्देश होते हैं? तो कौन से भाग में आपके प्रोग्राम या निर्देश होते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो ये होते हैं साथियों आप सभी के सॉफ्टवेयर में। किसमें होते हैं? सॉफ्टवेयर में। ये बेसिक सवाल ही आएंगे, देख लेना आप खुद। निम्नलिखित में से कौन पेंसिल या पेन के द्वारा
पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने में सक्षम है। तो कौन है जो पेंसिल या पेन है, इनके भाई जो चिन्ह होते हैं उनको पहचानता है? तो वह साथियों आप सभी के OMR। क्या है? OMR। आईओ उपकरणों को कभी कभी परिधीय उपकरण कहा जाता है, तो क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम के CPU और मेमोरी को घेरे रहते हैं। क्या यह कथन सत्य है या फिर गलत है? ये बताओ, देखें आप, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल ये कथन है वो आपके सत्य है, ट्रू है। डिजिटल सूचना को आपके लिए काम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो आपकी डिजिटल सूचना होती है उसको प्यारे साथियों क्या कहा जाता है? डिजिटल सूचना को। तो डिजिटल सूचना को कहते हैं डिजिटलाइजेशन। क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर EBC DIC में उपलब्ध है लेकिन ASC2 में नहीं है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो EBC DIC में तो है लेकिन ASC2 में नहीं है? तो वह साथियों आपके सेंट साइन। कौन सा है? सेंट साइन। एक प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के समय से पूरा होने के समय तक के अंतराल को क्या कहते हैं? एक प्रक्रिया हो गई, उसको प्रस्तुत करने के समय से लेकर पूरा होने तक का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या है? तो बूटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यह है साथियों आप सभी के रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। क्या है? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? व्हाट इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ देखें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह है साथियों आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क जो नेटवर्क का एक उदाहरण है, तो कौन से नेटवर्क का उदाहरण है? ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेटवर्क। तो राइट आंसर मेरे साथी सर्किट स्विच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्किट स्विच्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। शानदार तरीके से संघर्ष जारी है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है साथियों? ब्लूटूथ है वो किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ है आप सभी के पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा वायरलेस लेन में संभव नहीं है? कौन सा है जो आपके वायरलेस लेन में संभव नहीं है? बताओ देखिए फटाफट है। बिल्कुल, कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्शन। इनमें से कौन सा IP एड्रेस का क्लास नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ IP एड्रेस? तो राइट आंसर मेरे साथी आप सभी के ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लास F। क्लास F। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की जरूरत होती है? विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब? तो राइट आंसर मेरे शेर स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार। STP केबल है वो किस कनेक्टर का प्रयोग करता है? विच कनेक्टर डज दी STP केबल यूज? तो कौन से का प्रयोग करता है? ये करता है साथियों आपके RJ45, RJ45। अधिकांश पैकेट स्विच इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। मोस्ट पैकेट स्विच यूज दिस प्रिंसिपल। तो राइट आंसर मेरे साथी आप सभी के बी हो जाएगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। सोनेट की फोटोनिक लेयर है वो OSI मॉडल के समान है। तो कौन से OSI मॉडल के समान है ये बताओ देखें। मात्र 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। शानदार तरीके से क्लास जारी है हमारी। तो राइट आंसर आपके फिजिकल लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन निर्देश सूचीबद्ध एक वैध चैनल नहीं है? इनमें से कौन सा प्रशासन आपके सूचीबद्ध नहीं है साथियों? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है डबल डुप्लेक्स। क्या है? डबल है डुप्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य ईमेल पता है? इनमें से कौन सा एक मान्य ईमेल पता है? आराम से देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस? तो ये है आपके jawat@point.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रिप्शन में एक एल्गोरिज्म को क्या कहा जाता है? जो आपके एनक्रिप्शन होता है
इसमें एल्गोरिथम होता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मेरे शेर आपके सीपर। क्या कहते हैं? सीपर। जानकारी का एक यूनिक पीस जिसका उपयोग एनक्रिप्शन में किया जाता है। ए यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डेट इज यूज्ड इन इनक्रिप्शन। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन सी हो जाएगा की। क्या हो जाएगा? की। नेक्स्ट सवाल, सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी में एक कुंजी जो संदेश को डिक्रिप्ट करती है, तो कौन सी कुंजी आपके संदेश को डिक्रिप्ट करती है साथियों? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है प्राइवेट की। क्या हो जाएगा साथियों? प्राइवेट की। वे नापाक हैकर है और उनका मुख्य मकसद साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ हासिल करना होता है। यहां संदर्भित है वो कौन है? तो भाई कौन से ऐसे हैकर होते हैं जो वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए साइबर अपराध करते हैं? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके ब्लैक हैट हैकर्स हो जाएगा। ब्लैक हैट हैकर्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्टक्स नेट ने, इनमें से कौन सा आपके स्टक्स नेट है भाई? स्टक्स नेट बिल्कुल वो है साथियों आपके वर्म। क्या है? वर्म। इंटरनेट की गति को कैसे मापा जाता है? इंटरनेट की गति को, बिल्कुल शानदार जवाब है जीबी पर, जीबीपीएस। फिशिंग क्या है दोस्तों? फिशिंग है क्या है? व्हाट इज फिशिंग? तो फिशिंग है साथियों आपके समवन सेंड्स इजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट क्लास कवर कर देते हैं भाई। एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर फाइल का प्रशासन ताकि अन्य इसे देख सके या पुण्य प्राप्त कर सके, वो क्या कहलाता है साथियों? तो क्या कहलाता है बताओ देखें। बिल्कुल वो कहलाता है आपके डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी संगठन के इंटरनेट के बाहर से एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल उसे कहते हैं एक्सटर्नेट। क्या कहते हैं? एक्सटर्नेट। नेट बीओएस है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? नेट BIOS किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया साथियों आपके IBM के द्वारा। किसके द्वारा? IBM के द्वारा। उपयोगकर्ता को पसंदीदा URL पतों की व्यक्तिगत सूची बनाने और बनाए रखने की अनुमति कौन देना है? तो अनुमति देता है साथियों आपके वेब ब्राउजर्स। कौन देता है? वेब ब्राउजर्स। डायल ऐप और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बीच मुख्य अंतर क्या है? डायल ऐप हो गया और आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो गया, इसके बीच मुख्य अंतर है आप सभी के ऑल ऑफ द अबव, यानी कि स्पीड हो गई, डाउनलोड रेट हो गई और आपके कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी हो गई। बेसिक सा सवाल है, ऐसे सवाल भी आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। ये देखिए भाई, XML का मतलब क्या है? XML का मतलब क्या है दोस्तों? XML, तो XML का मतलब है आप सभी के एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की तकनीक जिसमें डम्ब टर्मिनल एक केंद्रीय कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। तो कौन सी टेक्निक है ऐसी? टेक्निक है प्यारे साथियों आप सभी के टाइम शेयरिंग। कौन सी है? टाइम शेयरिंग। कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर तक पहुंच सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आप सभी के वेब साइलेंट, वेब क्लाइंट। कोई भी शब्द अगली लाइन में चला जाता है किसमें? यह बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है नन। वर्ड काउंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्ड काउंट है, सॉरी, वर्ड काउंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Shift+G। Ctrl+Shift+G। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक प्रैक्टिस सेट जो 2024 की। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक मॉक टेस्ट 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।